ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब लगातार कई चीज़ों पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में जामा मस्जिद को लेकर भी अब स्वामी चक्रपाणी जी ने सवाल उठाया है। एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को जो है वो रखा गया था और उसी के ऊपर जो है वो फर्श को तैयार किया गया था। इस प्रकार के आपने एक आरोप लगाया है, क्या इसका बेस है और क्या वजह थी कि आपने इस प्रकार की चीज़ें लिखी हैं? जी देखिए, सब सर्वविदित है ये तो कि औरंगजेब ने किस प्रकार से हमारे देश को तोड़ने का प्रयास किया, देश की संप्रभुता को नष्ट करने का प्रयास किया, हमारे सनातन मंदिरों को तोड़ने का कार्य किया। और आज उसी की दिखाई दे रही कि चाहे राम मंदिर हो, चाहे ज्ञानवापी हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि हो, वो भी कृष्ण जन्मभूमि और ये जो ज्ञानवापी सब जो 18 अप्रैल 1669 को जो आदेश दिया था वो रमज़ान के महीने में तोड़वाया था। सोचिए जरा कितना किस प्रकार का वो होगा क्रूर। और उसके बाद मुश्ताक जो उनके समय के तत्कालीन जो इतिहासकार हैं, जो उनके समय के उनके दरबारी जो लेखक थे, वो अपने पुस्तक में उन्होंने बड़े साफ शब्दों में लिखा है कि जब वो जो एक खान है जो जोधपुर से वो कुछ लूट करके आता है बहुमूल्य, 24 मई 1679 को ये घटना है, दिन रविवार होता है। तो उसका जो एक लुटेरा होता है तो लूट करके आता है वहाँ जोधपुर के तमाम मंदिर को, वहाँ के सोने चांदी हीरो और कई सौ वाहनों में लाद करके लेके जब आता है औरंगजेब के सामने, तो वो बड़ा खुश होता है देख करके और उसको कहता है कि भाई एक काम करो, इसके जो सोने चांदी और उससे जड़ित जो प्रतिमाएं हैं वो तो अपने रखवा लेता है और बाकी जलाऊ खाने में रखवाता है और बाकी सब जो प्रतिमाएं हैं जो पत्थर की है चाहे और उसकी है, उसको समझ में जो नहीं आता है तो उसको कहता है कि इसको जामा मस्जिद की सीढ़ियों में और इसको चौतरे में इसको दफन करा दो। तो आप देखिए वो साफ शब्दों में वो लिख रहे हैं। तो ये बड़ी सीधी सी बात है कि जब ऐसी बातें हैं तो उसको कम से कम हमारी भाईचारा एकता के लिए जो साहिब मुश्ताक ने लिखा है, जो समय के दरबारी इतिहासकार हैं, तो उनके बातों को संज्ञान लेकर के उसकी हम प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी को मैंने पत्र देखा और उसका मैंने संज्ञान भी लिया है उस पुस्तक की और जो घटनाएं हैं, और इसके माध्यम से मैं मांग कर रहा हूं कि उसकी एक कमेटी बनाई जाए। ये देश के सद्भावना के लिए, भविष्य के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि जामा मस्जिद के चौतरे के नीचे वहाँ पे हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा हो और वो इस प्रकार से जो खान जहाँ बहादुर उसका जो नाम होता है, जो लुटेरा होता है वो आता है, तो उसके द्वारा जो लाई गई प्रतिमा जोधपुर और तमाम क्षेत्रों से जो हिंदू सनातन धर्म के लाई गई हो और वो पड़ा हो, तो हमें लगता है कि इससे देश में सुख शांति नहीं हो सकती जब तक वो प्रतिमा नहीं निकाला जाएगा। तो आप चाहते हैं कि उनको निकाला जाए? हाँ बिल्कुल। तो मैं इसके तो पत्र दिया हूँ और उस पर से मैं जो शाही इमाम हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि एक भाईचारा और एकता को दिखाते हुए, और ये देश के चूँकि हम सब भाई भाई हैं, इसलिए जो मुग़ल ने किया, जो औरंगजेब ने किया, वो तो जानबूझ करके हिंदू स्वाभिमान को झुकाने का प्रयास करता था, देवी देवताओं का अपमान करने का काम करता था। लेकिन अब तो हम सबका देश है, तो इसलिए एक सद्भावना दिखाते हुए आप भी सीढ़ियों की और तमाम जगहों के जहाँ पे साक्ष्य वो है ऐसे प्रतीत होते हैं कि वहाँ पे उसकी खुदाई करने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जिसमें कहा गया है कि 1947 के बाद जो स्थिति है वो बनी रहेगी यथास्थिति, जहाँ जहाँ जैसे जहाँ पर मंदिर, जहाँ पर मस्जिद, और उसमें केवल बाबरी मस्जिद को अलग रखा गया था। अब आपको लगता है ज्ञानवापी मस्जिद, कोई कुतुब मीनार की बात कर रहा है, कोई ताजमहल की बात कर रहा है, आप जहाँ मस्जिद की बात कर रहे हैं, ऐसे करते करते तो पूरे देश में चीज़ें निकल के आएंगी और हर कोई कहेगा कि यहाँ पर ये नहीं। इतिहास को कोई भी व्यक्ति अपनी, आज देखो लड़ाई देश के हिंदू मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई भारतीय बनाम विदेशी आक्रांताओं की है। ये लड़ाई हिंदुस्तानी बनाम विदेशी मुग़ल आक्रांताओं से है। चाहे जो भी लुटेरे आए थे वो तो लुटेरे थे, वो तो इतने दलित थे कि उनके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि ढंग का मस्जिद बना दे। वो तो मंदिर के दीवारों पे जैसे देवी देवताओं की थे उसी में से गुंबद खड़ा कर देते थे। उनको मतलब था सोने चांदी से, हीरे से, और दूसरे देवी देवताओं को अपमानजनक करते थे। यहाँ का मुसलमान थोड़े कोई अपमान करेगा देवी देवता का, या हिंदू भी नहीं करेगा। तो जो सामान्य है या कोई मुसलमान चाहे कितना भी हो
देवी देवता का उस तरह से अपमान नहीं कर सकता, लेकिन वो करते थे। आप भी देखो, आप जब वहाँ पे कुतुब मीनार देखो, वहाँ तो सीधा लिखा है कि यहाँ पे कुव्वते इस्लाम, यानी इस्लाम की ताकत क्या लिखा है, 27 मंदिर और जैन मंदिरों को तोड़ के वो बनाया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम था उसका, मोहम्मद गोरी का, तो आप तोड़ करके बनाया, वो सीधा वहाँ पे लिखा है। तो उनका उद्देश्य होता था मंदिरों को तोड़ना, उनके प्रतिमाओं को चौतरे में लगा देना, उनकी प्रतिमाओं को सीढ़ियों पे दिल लगा देना, ताकि लोग देखें, उनके स्वाभिमान नष्ट हो, उनके धार्मिक से। तो वो एक आक्रांता था। तो यहाँ तो अब तो सब वो है, तो इसलिए अगर जो एक दूसरे को पता चल जाए और जब जांच हो रही है, ज्ञान में अभी भी देखिए जांच हो रही थी ना, नंदी बैठ करके बता रही थी कि यहाँ शिवलिंग है। हम भी शुरू से कहते आ रहे हैं कि भाई देखो इसको जांच किया जाए। जांच हुआ तो कह रहे कि जी वो तो शिवलिंग नहीं, फवारा है। अरे फवारा, कमाल की बात कर रहे हो भाई, शिव के मस्तक से फवारा नहीं, गंगा की धारा निकलती है। और ये सब फवारा करके आप गुमराह ना करो। अब आइए बताइए, नंदी के सामने ही फवारा तुमने बना लिया, तो ऐसे क्या बातें कर रहे हैं? तो ये गलत बात है। ये इतिहास से जो छेड़छाड़ ये लोग करते हैं, गलत बात है। जो हिंदू भावना है, एक तो कहाँ तक ईश निंदा कानून, देव निंदा कानून आप पे लागू होना चाहिए, लेकिन फिर भी कहाँ तक उसको वो करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए हिंदू समाज से कि भाई हमने गलती कर दिया, वहाँ वजू कर रहे थे, तो ऊपर से आप जो है इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो हमें चाहते हैं देश की आपसी भाईचारा, सद्भावना बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि जामा मस्जिद की वहाँ पे जो स्थान है उसकी चौतरा की और सीढ़ियों की खुदाई करके और उसको प्रतिमाएं निकालेंगे। तो नया विवाद है, और नया विवाद इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से देश के अंदर एक के बाद एक चीज़ों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके बाद उस पर वाद विवाद किया जा रहा है। ये समझाया जा रहा है कि यहाँ की स्थिति पहले ऐसी थी, अब यहाँ पर बदल कर ये स्थिति हो गई, और शायद यही सारा कन्फ्यूज़न आप कह सकते हैं कि इस समय देश में एक अलग माहौल क्रिएट किए हुए है। कैमरा पर्सन दलवीर के साथ वरुण सिन्हा, आज।